विद्यार्थी परिषद ने आके उन्हें नज़रबंद किया कुछ मांगों को लेकर, तो क्या कारण था और कैसे संतुष्ट हुए? विगत 1 साल से बराबर आंदोलन थे विद्यार्थी परिषद इस मामले को लेकर, क्योंकि मामला था विद्यार्थी परिषद ने जो मामला उठाया था कि इस कॉलेज के 1447 ऐसे बच्चे थे जिनके छात्रवृत्ति के फॉर्म फॉरवर्ड कॉलेज के द्वारा नहीं किए गए थे। कॉलेज ने इस चीज़ को माना है कि हमारी गलती थी और फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुए। बराबर आश्वासन दिया गया, कभी बोला गया कि जो छात्र निधि है पूरा छात्र निधि है उससे बच्चों को कुछ राशि दी जाएगी, लेकिन ये वो समय आ गया जब बच्चों के प्रवेश होते हैं, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई वो बच्चे प्रवेश लेने में कतरा रहे, पैसे थे नहीं उनके पास। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। दोबारा आज जब प्रबंध समिति की दूसरी बैठक आयोजित हुई, पहली बैठक में अवगत करा चुके थे, दूसरी बैठक में बातचीत करने के बाद कोई विकल्प नहीं निकला, इसलिए ये कदम विद्यार्थी परिषद को उठाना पड़ा। अंततः सब SDM महोदय और CO साहब के साथ समक्ष बैठ के प्राचार्य महोदय ने लिख के दिया है कि यहाँ जो सरकारी महाविद्यालय के जितने कोर्सेज हैं BA MA उनमें जितने बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुए थे कोई भी कैटेगरी का उन सबकी फीस माफ़ रहेगी, और अदर जो सेल्फ फाइनेंस वाले हैं उनका एक आर्थिक आधार तय करके कि इस आधार पे बच्चों का माफ़ कर सकते हैं, इतना फंड हमारे पास रहेगा, और वो उनकी समस्या है वो कहाँ से फंड उसको लेके आते हैं, उस आधार पे बच्चों के लिए राहत दी जाएगी। और दूसरा ये कि जिन बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड हुए थे उनकी कितनी स्कॉलरशिप आई इसका मानक देख के उन बच्चों को उतना ही राहत। नाम और पद क्या है आपका? अफसर पटेल नाम है, विद्यार्थी परिषद में विभाग से चक्कर है। आपको कुछ लिखित में तौर से दिया गया? लिखित में दिया गया है। सर, आज प्रबंध समिति की बैठक चल रही थी और अचानक विद्यार्थी परिषद के लोग आए और बंधक बना लिया गया, क्या कारण था और कैसे उन्हें रिलीफ देंगे आप? 2023-24 में हमारे कॉलेज में लगभग 3000 आवेदन छात्रवृत्ति के आए, जिनमें से करीब आधे अग्रसारित हो गए, आधे डेट कन्वे न होने के कारण अग्रसारित नहीं हो पाए। हम लोगों को एक ही दिन का समय मिला था, उसमें आधी रात तक लगे रहे, सो उसमें हो गए थे। तो जो शेष आधे रह गए उनको लेके हमारे ये छात्र संगठन हैं, इन्होंने आंदोलन किया, पहले भी किया था। आज उन्होंने प्रबंध समिति की चल रही बैठक के बीच में अपनी बात रखी और उसमें ये समझौता तय हुआ कि जो आवेदन अग्रसारित करने से रह गए छात्र हैं उनकी संख्या हम लोग निकालेंगे और उनकी उस संख्या को हम लोग छात्रवृत्ति जो मिलती उसके अनुपात में जो कुछ सहायता उनकी हो सकती है प्रवेश से वंचित, जिससे वो ना रह जाएं, ये हम लोगों का प्रयास। और आज इस बात पर सबकी सहमति बनी और यहीं पर आज इस प्रकरण का पटाक्षेप हुआ। प्राचार्य पर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्राचार्य पर आरोप लगाते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन हाँ, कॉलेज से कुछ हुआ है जिसके चलते ये हमारे आवेदन नहीं हो पाए अग्रसारित, और हमने अपने नोडल अधिकारी को उसके लिए सेटबैक भी किया था। तो ये आवेदन अग्रसारित ना हो पाना, यद्यपि ये भी सही है कि हर अग्रसारित आवेदन पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, लेकिन चूंकि कॉलेज से ही नहीं गया तो इस नाते कॉलेज जवाबदेह हो गया है और उसके लिए कॉलेज ने अपनी जवाबदेही स्वीकार की और उसके लिए प्रबंध समिति ने जैसा कि लिख के दिया गया है तो अपने उस उपलब्ध फंड में से कुछ कंपेंसेट करेगी। नाम और पद क्या है आपका? राकेश नारायण द्विवेदी, प्राचार्य, नेहरू महाविद्यालय। आज आप लोगों को बैठक चल रही थी, उसमें बंधक बनाया गया छात्रों का, क्या पूरा मामला है? बंधक नहीं बनाया गया, प्रबंध समिति की बैठक चल रही थी और यहाँ पर एक जो छात्रवृत्ति फॉरवर्ड वाला मामला पिछले दिनों से कई दिनों से चल रहा था, जिसमें कॉलेज प्रशासन, जिसमें प्राचार्य और अन्य लोगों की लापरवाही के कारण जो फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुए थे, इसलिए वो छात्र आंदोलित हो गए और उन्होंने हम लोगों का घेराव किया और उसके चलते SDM साहब आए, CO साहब आए, बैठकर वार्ता हुई और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण जो छात्र हैं वो प्रवेश से वंचित नहीं रहेंगे, उनकी हर संभव मदद की जाएगी।
प्रबंध समिति स्कूल प्रशासन के द्वारा आपस में जो तालमेल नहीं है, ऐसी चर्चाएं आ रही है, जिस कारण ये छात्रवृत्ति वाले जो फार्म तालमेल की हमें जरूरत ही नहीं है ना। प्रबंध समिति अपने आप में सुप्रीम पावर है, और अगर प्राचार्य हो या कोई भी यहाँ का कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। प्रबंध समिति की आज बैठक चल रही थी, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने उनका घेराव किया और नजरबंद किया। क्या मामला था और कैसी है? देखिए, पिछली वर्ष के जो छात्रवृत्ति फॉर्म को फॉरवर्ड करने का इशू लेकर के आया था, इस विद्यालय से कुछ फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो सके थे महाविद्यालय स्तर से ही। इसको लेकर के छात्र संगठन, विशेष करके विद्यार्थी परिषद, इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। आज प्रबंध समिति की यहाँ बैठक आहूत थी। इसी दौरान छात्रों के द्वारा आकर के और एक तरह से नारेबाजी और बाकी चीज़ें, अपनी मांगें रखी गई। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन और जो हमारे प्रशासन है उनको भी मिली। इस पर एसडीएम सदर के साथ मैं यहाँ उपस्थित आया और बैठ करके प्रबंध समिति और महाविद्यालय के जो प्राचार्य और अन्य शिक्षकगण हैं उनके साथ बैठक की गई। बैठक में जो भी उसके माकूल समाधान हो सकते हैं उन बिंदुओं पर परिचर्चा हो गई, जिससे छात्र संगठन और बाकी जो विद्यालय के कार्य संचालन कमेटी है, ये सभी लोग संतुष्ट हैं और अब किसी तरह की कोई बात नहीं, विद्यार्थी संतुष्ट हैं। ऐसे ही समाधान है।